जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, कुछ मैंने और वर्ड्स कलेक्ट किए हैं आज के न्यूज़पेपर द डॉन और द न्यूज़पेपर से, जो मैंने एक अच्छी कलेक्शन वर्ड्स की है, जो कि पीपीएससी और एफपीएससी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत अहम हैं। तो हम देखेंगे कि उनके मीनिंग्स क्या हैं और मीनिंग्स के साथ साथ उनके जो सिनोनिम्स हैं वो भी देखेंगे। तो सबसे पहले वर्ड जो मैंने चूज़ किया है वो है कॉल्बर। कॉपर, पुरस्कून। कॉपर का मतलब होता है पुरस्कून, और इसके जो सिनोनिम है वो पीसफुल, ठीक है। और सिरेने मतलब पुरस्कून, और उसके अलावा रेस्टफुल। ये वर्ड्स हो गए जी। और इनके साथ आप ट्रैंक्विल भी लिख सकते हैं, क्विटेड भी लिख सकते हैं, ठीक है। हाइस्ट, ये वर्ड्स जो हैं इसके सिनोनिम्स हैं। आगे लफ्ज़ है कंटेंचुअस। कंटेंचुअस का मतलब होता है मुतनाज़ा, मुतनाज़ा, ठीक है। तो मुतनाज़ा के जो सिनोनिम्स हैं वो सिंपली आप लिख सकते हैं डिस्प्यूटेड, अगर ये सिंपल है। तो उसके अलावा अगर हम देखें मज़ीद थोड़ा सा कम्प्लेक्स वर्ड, तो कंट्रोवर्शियल, डिबेटेबल वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है कंटेंचुअस। और अगला लफ्ज़ है इंटेंड, इरादा। किसी चीज़ का इरादा करना, प्रपोज करना, PROPOSE, प्रपोज, प्रपोज करना, एस्पायर करना, एस्पायर करना, और होप और एक्सपेक्ट भी इसका सिनोनिम आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये हैं इंटेंट के। आगे एक लफ्ज़ है जी फ्रेजलेड, जिसका जो मतलब है वो है झुंझला हुआ, ठीक है। तो इसको हम कह सकते हैं कि एग्जॉस्टेड, ठीक है। और एग्जॉस्टेड भी कह सकते हैं, टायर्ड भी कह सकते हैं, और फटीग भी कह सकते हैं, ठीक है। और बस्टेड भी कह सकते हैं, BUSTED, बस्टेड। अगला लफ्ज़ है जी इमेंस। इमेंस का होता है बेपना, बहुत ज़्यादा, ठीक है। और इसके सिनोनिम्स जो हैं वो हो गया जी मैसिव, मैसिव बहुत ज़्यादा, इनॉर्मस। और इसके अलावा लफ्ज़ एक बहुत अच्छा है पिगमेटिक, पिगमेटिक। एक लफ्ज़ और बहुत अच्छा है क्लोसल, क्लोसल, ठीक है। तो ये और कह सकते हैं आप इमेंस के। इसमें मज़ीद हम कहें इजी तो प्लेंटीफुल और एम्पल। एक लफ्ज़ यूज़ होता है बहुत ज़्यादा अबंडेंट, ठीक है। ये सारा जो है ये इमेंस के सिनोनिम्स हैं। आगे वर्ड है जी डिमॉन्स्ट्रेट। डिमॉन्स्ट्रेट होता है जी किसी चीज़ का मुज़ाहरा करना, ठीक है। मुज़ाहरा करना में आप सिंपल डिस्प्ले भी कह सकते हैं, शो भी कह सकते हैं, और शो के साथ आप एग्जाम्पलीफाई, बहुत अच्छा लफ्ज़ है एग्जाम्पलीफाई, ठीक है। आगे वर्ड है जी प्रोफिशेंट। प्रोफिशेंट का मतलब होता है काबिल, अहल, ठीक है। और इसके जो हम सिनोनिम्स देखेंगे तो कॉम्पिटेंट आप कह सकते हैं, एफिशिएंट कह सकते हैं, इफ़ेक्टिव कह सकते हैं, या अडेप्टिव भी कह सकते हैं, ठीक है। अगला वर्ड आ गया जी प्रॉक्सिमिटी। प्रॉक्सिमिटी का मतलब होता है कुर्बत, नियरनेस,
इसका सिनोनिम्स आ गया, क्लोजनेस आ गई, प्रेजेंस कह लें, क्योंकि नियर अबाउट है तो प्रेजेंस भी इस्तेमाल की जा सकती है। एक और बहुत इसका प्रॉक्सिमिटी के लिए लफ्ज़ बहुत अहम जो है वो है प्रोपिनक्विटी, PROPIN क्विटी, प्रोपिनक्विटी। इसका मतलब ये है तक नज़दीक होना। आगे लफ्ज़ आ गया जी क्लैन। क्लैन का मतलब आपको पता होता है कबीला, ट्राइब, तो इसका ट्राइब ही आ गया। ठीक है, ट्राइब के पास आप कह सकते हैं जी जेंस और सेप्ट, एक ग्रुप ऑफ फैमिली भी कह सकते हैं। ठीक है, अगला लफ्ज़ आ गया जी एम्पल। एम्पल का मतलब होता है काफ़ी। काफ़ी से आप सफिशेंट भी कह सकते हैं, सफिशेंट भी कह सकते हैं, और इसके अलावा लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं इनफ, और इनफ के साथ साथ आप कर सकते हैं एडिक्वेट। ठीक है, तो ये आम लफ्ज़ आम तौर पर इस्तेमाल होता है एडिक्वेट रिलीफ। ठीक है, तो ये हो गए इसके एम्पल के। तो आगे है जी स्टेकिंग। स्टेकिंग होता है दाव, शर्त। ठीक है, तो स्टेकिंग में आप बेट, वैगरिंग, ठीक है, या आप वैगर भी कह सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा आप इसके जो सिनोनिम्स हैं उनमें प्लज भी कह सकते हैं। ठीक है, प्लज, और एक और वर्ड यूज़ होता है हैज़र्ड। ठीक है, ये भी शर्त को कहते हैं, स्टेकिंग को। आगे लफ्ज़ आ गया जी डेलिब्रेट। डेलिब्रेट होता है जानबूझकर, कोई चीज़ जानबूझकर करना, दीदा दानिस्ता करना, इंटेंशनली करना, इंटेंशनली करना। ठीक है, और विद कॉन्शियसनेस करना। ठीक है, और कॉन्शियसनेस के साथ आप कह लें कि प्लान्ड, PLANNED, प्लान्ड, प्लानिंग के साथ। ठीक है, ये हो गया जी डेलिब्रेट के। अगला लफ्ज़ है जी डेलिब्रेट मतलब रिसेंटफुल, तलख, कड़वा, रिसेंटफुल। इसका आप कह सकते हैं बिटर, बिटर भी कह सकते हैं, एग्रीव्ड भी कह सकते हैं, और एक और लफ्ज़ इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं डिसग्रैंटल्ड, डिसग्रैंटल्ड। ठीक है, तलख, डिससेटिस्फाइड भी आप कह सकते हैं। ठीक है, डिससेटिस्फाइड। तो अगला वर्ड है जी इंटरगनम। लफ्ज़ है इंटरगनम। इंटरगनम का मतलब होता है जी वक्फा। ठीक है, तो इंटरगनम के आप जो कह लें कि ये इंटरवल से जैसे आप फील कर रहे हैं, इंटरवल और इंटरप्शन, और इसके लिए आप और एक लफ्ज़ इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरल्यूड, INTERLUDE, इंटरल्यूड। और एक लफ्ज़ आप इस्तेमाल कर सकते हैं हाइटस, बहुत अहम वर्ड है हाइटस। तो ये सारे जो हैं ये वक्फे के लिए इस्तेमाल होते हैं, जैसे कि पाज। ठीक है, अगला लफ्ज़ है जी गैलेंट्री। गैलेंट्री का मतलब होता है बहादुरी। ठीक है, तो सिंपली आप ब्रेवरी भी कह सकते हैं, हीरोइज़म भी कह सकते हैं, और कर्जियसनेस भी कह सकते हैं, कर्जियसनेस। ठीक है, और नर्व भी कह सकते हैं। ठीक है,
एक लफ्ज़ बहुत शानदार है, प्रोग्रेस। ठीक है, ये भी स्किलफुल, बहादुरी की तरफ जो है इसके जो लफ्ज़ के मतलब हैं। आखिरी लफ्ज़ है जी क्लमज़ी। क्लमज़ी का मतलब होता है अनाड़ी, जिसको किसी चीज़ का कोई पता नहीं हो, इम्परफेक्ट हो। ठीक है, तो इसमें ऑकवर्ड इसका लफ्ज़ एक हम इस्तेमाल करते हैं, और इनएलिगेंट इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और एक और लफ्ज़ हम इसके लिए इस्तेमाल करते हैं जो कि बहुत ही अहम है, अनकोऑर्डिनेटेड। ठीक है, ये सब जो हैं ये क्लमज़ी के हैं। तो जिसको कोई काम करने का ना पता हो, इनएलिगेंट हो, इनकेपेबल हो, आप इनकेपेबल भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये सारे इसके लफ्ज़ हैं। तो मैं आप रिपीट कर देता हूँ कि हमने कौन से लफ्ज़ पढ़े हैं। सबसे पहले हमने कालमर पढ़ा। ठीक है, कामर का मतलब पुरसकून, पीसफुल और रेस्टफुल। सॉरी, ये थे यहाँ पे टी लिखना भूल गया। रेस्टफुल, ट्रैंक्विल, क्वेटेड, हश्ड। आगे लफ्ज़ आगे कंटेंचुअस, मुतनाज़ा, डिस्प्यूटेड और कंट्रोवर्शियल, डिबेटेबल। आगे लफ्ज़ आगे जी इंटेंड का मतलब इरादा करना, प्रपोज करना, एस्पायर, होप, एक्सपेक्ट। आखिरी लफ्ज़ आगे जी फ्रेजल्ड, सॉरी आखिरी नहीं, फ्रेजल्ड का मतलब एग्जॉस्ट, टायर्ड, फटीग, चंचला हुआ, थका हुआ। इमेंस का मतलब बेपना, मैसिव, नॉर्मस, पिगमेंटिक और क्लोसल। आगे लफ्ज़ आता है जी डिमॉन्स्ट्रेट, मुज़ाहरा करना, डिस्प्ले, शो, एग्जाम्पलीफाई करना, प्रोफिशेंट, काबल, अहल आदमी, कॉम्पिटेंट, एफिशिएंट, इफ़ेक्टिव, प्रॉक्सिमिटी, करीब, नियरनेस, क्लोजनेस, प्रेजेंस, आप, प्रोपिनक्विटी। क्लैन कबीला होता है जी, उसके सिनोनिम्स ट्राइब, जेंस, सेप्ट, ग्रुप ऑफ फैमिलीज़। एम्पल का मतलब होता है काफ़ी, सफिशिएंट, इनफ और एडिक्वेट। आगे लफ्ज़ आगे स्टैकिंग, बेट, वैगिंग, प्लज, हैज़र्ड। इसके सिनोनिम्स हो गए। आगे डेलिब्रेट, जानबूझकर, इंटेंशनली, कॉन्शियसली, प्लान्ड तरीके से कोई चीज़ करना, उसको कहते हैं डेलिब्रेटली। और रिसेंटफुल होता है जी तलख, कड़वा, बिटर, एग्रीव्ड, डिससेटिस्फाइड और डिसग्रांटल्ड। ये इसके जो नाम हो गए। और इसके अलावा हमने जो लफ्ज़ पढ़े थे वो थे इंट्रैग्नम, वक्फा, इंटरवल, इंटरप्शन और इंटरल्यूड, हाइस्टस, पाज। इसके जनाब सिनोनिम्स हो गए। और आगे लफ्ज़ हमने पढ़ा गैलेंट्री, बहादुरी, ब्रेवरी, हीरोइज्म, कर्जियसनेस, नर्व, प्रोएस। और आखिरी लफ्ज़ जो है क्लमज़ी पढ़ा। तो क्लमज़ी के मतलब अनाड़ी, किसी को जिसको कुछ नहीं आता, ऑकवर्ड, इनएलिगेंट, इनकेपेबल और अनकोऑर्डिनेटेड। ठीक है, तो ये लफ्ज़ जो हैं जो पीपीएससी के लिए और एफपीएससी के लिए और एनटीएस किसी भी एग्ज़ाम के लिए इंतहाई अहम है। और जो बुनियादी तौर पे जो भी वोकेबलरी है ये इंग्लिश की, ये सब चीज़ में जितने भी क्वेश्चन होते हैं इंग्लिश के, उसमें सब एक फंडामेंटल रोल प्ले करते हैं। अगर आपको वोकेबलरी आती है तो आपको सिनोनिम्स भी आएंगे, एंटोनिम्स भी आएंगे और एनालॉगी भी आएगी। जो भी उसमें एमसीक्यूज होते हैं वो आपके लिए अहम है। बहुत शुक्रिया आपका।